बहुत साल पहले जब श्री विष्णु अपनी पत्नी श्री लक्ष्मी जी के साथ शेषशय्या पर बैठे रहे, तब ब्रह्मदेव उनसे मिलने आए। आते ही ब्रह्मदेव ने कहा, पुत्र उठो, मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। ये सुनकर भगवान विष्णु क्रोधित हो गए। फिर भी वे शांत स्वर में बोले, पुत्र तुम्हारा कल्याण हो, कहो अपने पिता के पास कैसे आना हुआ। ये सुनकर ब्रह्मदेव ने कहा, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ पुत्र, सारा जगत का पितामह हूँ, सारा जगत मुझ में निवास करता है। तुम मेरी नाभि कमल से प्रकट होकर मुझसे ऐसे बातें कर रहे हो। इस प्रकार भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव में वाद विवाद हुआ। वे दोनों अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ कहते रहे और एक दूसरे का वध करने को तैयार हो गए। हंस और गरुड़ पर बैठे दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। ब्रह्मदेव के वक्षस्थल में विष्णु जी ने अनेकों अस्त्रों का प्रहार करके उन्हें व्याकुल कर दिया। इससे क्रोधित होकर ब्रह्मदेव ने पलटकर भयानक प्रहार किए। उनके युद्ध से देवताओं में हलचल मच गई। वे घबरा कर भगवान शिव के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। भगवान शिव अपनी सभा में उमा देवी सहित सिंहासन पर विराजमान थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। महादेव ने देवताओं से कहा, हे पुत्रों, मैं जानता हूँ कि आप सब लोग ब्रह्मा विष्णु के युद्ध से बहुत दुखी है। डरो मत, मैं अपने गणों के साथ तुम्हारे साथ चलता हूँ। महादेव अपने नंदी पर बैठकर देवताओं के साथ युद्ध स्थल पर पहुँचे। वहां छिपकर महादेव ने ब्रह्मा विष्णु के युद्ध को देखा। महादेव को जब पता चला कि वे दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा से माहेश्वर और पाशुपात अस्त्रों का प्रयोग करने जा रहे थे, तो वे युद्ध को शांत करने के लिए महाअग्नि के समान एक स्तंभ रूप में उनके मध्य खड़े हो गए। स्तंभ प्रकट होते ही दोनों के अस्त्र स्वयं ही शांत हो गए। अस्त्रों को शांत होते देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों कहने लगे कि इस अग्नि स्वरूप स्तंभ के बारे में हमें जानकारी करनी चाहिए। दोनों ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। भगवान विष्णु ने शूकर रूप धारण किया और उसको देखने के लिए नीचे धरती में चले गए। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर चल दिए। पाताल में बहुत नीचे जाने पर भी विष्णु जी को स्तंभ का अंत नहीं मिला। हार मानकर वे वापस चले आए। ब्रह्मा जी ने आकाश में जाकर केतकी का फूल देखा। ब्रह्मदेव उस फूल को लेकर भगवान विष्णु के पास आए। भगवान विष्णु ने उनके चरण पकड़ लिया। ब्रह्मदेव के छल को देखकर भगवान शिव प्रकट हुए। विष्णु जी के महानता से शिव प्रसन्न होकर बोले, हे विष्णु जी, आप सत्य बोलते हैं, अतः मैं आपको अपनी समानता का अधिकार देता हूँ। ब्रह्मदेव के छल पर अत्यंत क्रोधित होकर महादेव ने अपने त्रिनेत्र से भैरव को प्रकट किया और उन्हें आज्ञा दी कि वह तलवार से ब्रह्मदेव को दंड दे। आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मदेव के बाल पकड़ लिए और उनका 5वां सिर काट दिया। ब्रह्मदेव डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने भैरव के चरण पकड़ लिए तथा क्षमा मांगने लगे। इसे देखकर भगवान विष्णु ने महादेव से प्रार्थना की कि वे ब्रह्मा जी को क्षमा कर दे। महादेव की आज्ञा पाकर भैरव ने ब्रह्मदेव को छोड़ दिया। महादेव ने कहा, तुमने प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व को दिखाने के लिए छल किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम सत्कार, दान और उत्सव से विहीन रहोगे। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का पछतावा हुआ। उन्होंने महादेव के चरण पकड़कर क्षमा मांगी और निवेदन किया कि वे उनका 5वां सर पुनः प्रदान करें। तब महादेव ने कहा, जगत की स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए पापी को दंड अवश्य देना चाहिए ताकि लोक मर्यादा बनी रहे। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम गणों के आचार्य कहलाओगे और तुम्हारे बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। फिर महादेव ने केतकी पुष्प से कहा, अरे दुष्ट केतकी पुष्प,
अब तुम मेरी पूजा के अयोग्य रहोगे। तब केतकी पुष्प बहुत दुखी हुआ और उनके चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तब महादेव ने कहा, मेरा वचन तो झूठा नहीं हो सकता है, इसलिए तू मेरे भक्तों के योग्य होगा। इस प्रकार तेरा जन्म सफल होगा। ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु महादेव को प्रणाम करके उनका दाएं बाएं भाग में खड़े हो गए। उन्होंने महादेव का पूजा किया। इससे प्रसन्न होकर महादेव ने कहा, हे ब्रह्मदेव, हे भगवान विष्णु, आप दोनों द्वारा की गई पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण ये दिन परम पवित्र और महान होगा। ये तिथि शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगा और मुझे परम प्रिय होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया लाइक, शेयर और फॉलो कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।